अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। हसन अयूब और हुमायूं मोहम्मद के दरमियान शदीद बहस व तकरार हुई है। साफ़ी हसन अयूब का कहना था कि PTI अंदरूनी टूट फूट का शिकार है और ये कभी एहतजाज नहीं कर पाएगी। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। रहनुमा सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्जियाकार हसन अयूब साहब भी आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करना चाहेंगे। सर, ये हो क्या रहा है आपकी पार्टी में? आप लोगों ने तो मिल के इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जद्दोजहद करनी थी, यहाँ पे तो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की बुछाड़ होना शुरू हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, ऐसा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, मैंने तो यही देखा है कि हमेशा, और मैं काफ़ी बहुत पुरानी बात हुई है, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। हमेशा जब खान साहब होते थे तब भी लड़ाइयाँ होती थी, कभी एक ग्रुप, कभी जहांगीर तरीन ग्रुप, सैफ ग्रुप, कभी ये चीज़, कभी वो चलती रहती थी। उसकी एक बेसिक वजह ये थी कि हम लोगों के अंदर वो जो अगर हर एक समझता था कि हम उस लिहाज से कोई वहां पे कोई कीमे वाले नान इस किस्म की चीजें नहीं थी, तो हम बेसिकली सब एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे थे, तो उस बेसिस पे लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ चढ़ती रहती थी। हुमायूं साहब, अभी मुझे 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 यकीन करें, आपकी बात की समझ नहीं आई सर। ये कीमे वाला नान इलेक्टेबल्स मुझे नहीं समझ, थोड़ा सा अगर आप दोबारा से इस तरह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो सियासत है वो चूंकि वोट जो है ना, वो पार्टी का वोट है, वो इंडिविजुअल्स का वोट नहीं है। तो अगर मैं फर्ज करें, आज जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, जितने भी MPAs हैं, जितने भी सेनेटर्स हैं, इन सबको आज एक दिन आप हटा दें, पार्टी से निकाल दें, और उस दिन आप ऐसे लोगों को कर दें कि जिनको ना आप जानते हो, ना मैं जानता हूँ, ना कोई और जानता है, ना उनके नेबर्स जानते हो, और उनको पार्टी टोटली डिफरेंट पॉलिटिकल जमात। इसके अंदर ये लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ पहले भी थी, आज भी हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि पहले जब इमरान खान साहब बाहर होते थे तो वो इन लड़ाइयों को देखकर किसी को सुलह सफाई करके किसी का डिसीजन लेके वो कर देते थे। अब वो डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, तो इस वजह से ये चीज हो रही है। और प्लस उसको थोड़ा बहुत, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बजाय इसके कि हम लोग बलूचिस्तान या हम लोग KP या हम लोग ये जो पानी के मसले या इन चीजों को छोड़ के हम लोग PTI के अंदर की लड़ाई को लेकर बैठ गए हैं, और हर एक आदमी जो है ना, वो पिछले 10 दिन से PTI की लड़ाई की बातें कर रहा है। हालांकि दैट मेक्स नो, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट एन इशू एट ऑल। नहीं, I'll tell you why कहते हैं कि मौजूदा दौरे हुकूमत जो है वो बड़ा ख़राब है। ये पानी का मसला नहीं हल कर पा रहा, ये मिनाल्स का मसला नहीं हल कर पा रहा, मईशत इनसे नहीं संभल रही, फसाइयत बहुत ज़्यादा है, जमहूरी जो इक़दार हैं उसके ऊपर ये पूरा नहीं उतरते। तो आपकी वो जमात है एक्चुअली जिसने इस आवाज़ को बुलंद करना है। आपकी वो जमात है जो आप खुद ये कहते हैं कि सबसे पॉपुलर है और लोगों को आपने बाहर निकालना है। तो जब आपकी जमात का ये हाल है तो फिर बंदा फिर यही कहेगा भी ठीक है, जो सिस्टम चल रहा है फिर चलता रहे। इस वजह से ये आपका या आपकी जमात के जो अंदरूनी खिलाफात है वो ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि इसमें हमारे अंदरूनी उसकी वजह से ये छोटा मोटा मसला आ सकता है, लेकिन स्टिल मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह से कोई फर्क पड़ेगा। देखिए, एक और चीज बात है, मैं ये समझता हूँ कि अब ये जो मेरी एक अपनी इंटरप्रिटेशन है अबाउट कि इमरान खान ने मुझे कुछ कहा है, अब मैं उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहा हूँ, वो मेरी इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। मैं एक इशू होता है जिसमें आप हो गए, हसन साहब हो गए, आपने मरियम साहिबा से जिस लिहाज से सवालात किए थे, वो आपकी इंटरप्रिटेशन थी ऑफ क्वेश्चंस कि भाई ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। कोई और होता तो वो उसका वो ना करता, वो कहता है बल्ले बल्ले, ये तो आपने बड़ा जबरदस्त किया, ये गाड़ी भी आपकी, वो चीज भी आपकी। सो इट इज द इंटरप्रिटेशन, इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी तरफ से ये लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम दे देंगे, वो ये कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है ना, ये सॉल्व भी नहीं हो रहे। इमरान खान को जिस दिन होगा उसने कहते ना, हुमायूं तुम बाहर, फलाना तुम बाहर, तुम बाहर, तुम बाहर, तुम बाहर, बात खत्म। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएंगे, जैसे 2018 के इलेक्शन से पहले कभी कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने कोई 25-30 लोगों को एक दिन में फारग कर दिया, जस्ट बिकॉज ही हैड रीजन टू बिलीव कि इन लोगों ने किसी वोट देने में कोई हॉर्स ट्रेडिंग में हिस्सा लिया है। इतना बड़ा डिसीजन कभी कोई नहीं लेते। मैं सर लुपेलो आप बात कहिए कि आम सी मामूली सी। हसन साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी सर, सेंटर साहब ये कह रहे हैं कि ये आम सी बात है, हमारे यहाँ तो कल्चर है, हमारे यहाँ पे चलता रहता है, सारे एक दूसरे के लिए जो है करते रहते हैं, ये होता दिया बस वो उसको वोट मिल जाता है, इसलिए इतनी लड़ाई झगड़ा जो है वो चलता है। नहीं, ये भी कहा जा सकता है कि इन लोगों में इत्तेफाक नहीं है, और इत्तेफाक में बड़ी बरकत होती है, तो बेबरकती का जो है वो सामना कर रही है तहरीक इंसाफ। और थोड़ी सी मैं करेक्शन करना चाहूँगा, आप अपने इंट्रो में कह रहे थे मंसूर भाई के कोई डेलीगेशन आया था बाहर का जिसकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से जेल के अंदर, तो ये खबर दुरुस्त नहीं है सर। कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई एक आदमी भी
जो बाहर से आया हो और वो आकर, डेलीगेशन तो दूर की बात है, उसकी इमरान खान से मुलाकात हुई हो, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारे एक सीनियर है, उनकी स्टोरी ज़रूर है, बट मैं ये बात को आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ये खबर दुरुस्त नहीं। साफ के अंदर लड़ाइयाँ, ये डॉक्टर हुमायूं साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमेशा से ग्रुप बंदी रही है जी। और ग्रुप बंदी भी रही है और लोग एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी आयद करते रहे हैं, लेकिन जो कल्चर अच्छा नहीं है, यानी एक दूसरे को बुरा भला कहना, यानी दीगर जमातों के साथ आप क्या आगे बढ़ेंगे, ये तो आपस में दस्तों गिरबान है और ये यकीन करें कि इनके हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। अब ये ज़ातियात के ऊपर आ चुके हैं और ये पहले तो नजराती बात थी या ग्रुपबंदी थी, अपने मुफाद की बात थी, अब एक दूसरे के जो है ना वो कारनामे, वो सच्चे कारनामे, यानी जो इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद कर रहे हैं वो उन्होंने किए हुए एक्चुअली, और वही तो हम क्यों कहें कि वो लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं तो दोनों तरफ के ग्रुप्स जो है, बल्कि 4-5 ग्रुप्स हैं, वो चारों पांचों ग्रुप्स एक दूसरे पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये बातें 95% बातें दुरुस्त कर रहे हैं। नहीं, तो लेकिन ये तो इनकी असलियत इनकी है। हसन साहब, अब वो इल्जामात, हसन साहब, लेकिन जो ये फरमा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी पहले भी टेलीग्राम वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि हमारी मोहम्मद का कहना था कि अंदरूनी टूट फूट का शिकार तो तमाम जमातें होती हैं, ग्रुप बंदियाँ भी तमाम जमातें होती हैं, और पीटीआई के अंदर ग्रुप बंदी होना कोई नई बात नहीं है। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।